दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। वहीं बैठक के दौरान मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति के मुताबिक अब 3 साल से 18 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर लाया जाएगा। आने वाले समय में शिक्षक और छात्रों का अनुपात 1:30 हो जाएगा और नई शिक्षा नीति में कहानी, रंगमंच, सामूहिक पठन पाठन, चित्रों का डिस्प्ले, लेखन कौशलता, भाषा और गणित पर भी जोर रहेगा। इस नई शिक्षा नीति के तहत देश में शिक्षा के मायने को बदला जाएगा। इससे न सिर्फ युवाओं को शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे बल्कि रोजगार भी प्राप्त हो पाएगा। आसानी से रोजगार के जो रास्ते हैं वो खुलेंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि उनकी जो शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति वो आ रही है और वो काफ़ी कुछ इन बातों पर भी निर्भर करती है कि जो वर्तमान समस्याएं हैं उनका वो समाधान करेंगे। शिक्षा नीति में सरकार ने हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने की भी बात कही है। इसके साथ ही युवाओं को हायर एजुकेशन लेना जो तमाम जो स्थितियां हैं वो पहले के मुकाबले काफ़ी आसान हो जाए, इस पर भी बेहद फोकस इस बार किया गया है। नई शिक्षा नीति में कोशिश की जा रही है कि युवाओं को ऐसी शिक्षा मिले जो कि उन्हें रोजगार भी दे सके। आइए जानते हैं कि नई शिक्षा नीति में सरकार की ओर से क्या क्या बदलाव किए गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि प्री प्राइमरी शिक्षा को साल 2025 तक सर्वव्यापी बनाया जाए। ये कहा गया है इसमें 2025 तक सभी जो बच्चे हैं सर्वव्यापी बनाया जाए। जो प्री प्राइमरी शिक्षा है साल 2025 तक सर्वव्यापी बनाया जाए और 2025 तक सभी बच्चों को मूलभूत शिक्षा और गणना सिखाई जाए। वहीं 3 से 18 साल तक की उम्र वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी बेहद ज़रूरी डिसीजन जो हैं वो फैसले वो इसमें लिए गए हैं। सभी बच्चों को मुफ्त और ज़रूरी शिक्षा प्राप्त हो सके, ये भी बेहद ज़रूरी है। इसके ऊपर फोकस किया गया है। आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति में क्या कुछ महत्वपूर्ण है वो जानना भी आप सभी के लिए ज़रूरी है। एक नया मॉड्यूल इस बार तैयार किया गया है। 5+3+3+4 का जो मॉड्यूल है उसके द्वारा बच्चों की पढ़ाई इस बार हो पाएगी। बुनियादी स्तर के 5 साल प्री प्राइमरी स्कूल जो है वो बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर इस बार माने जा रहे हैं और उसके आधार पर आपको बता दें कि बच्चों को कला, मानवता, विज्ञान, खेल और व्यावसायिक विषयों के चुनाव के लिए भी विकल्प मिलेंगे। खुले विकल्प होंगे जिससे कोई भी अपना जो सब्जेक्ट है वो चुन सकता है। आसानी उसमें इन्हें मिल पाएगी। बच्चों को तमाम जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनमें आगे बढ़ने का मौका मिल पाएगा। बच्चों को बुनियादी स्तर पर 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी, बेहद महत्वपूर्ण है। और मातृभाषा जो है उस पर भी जोर दिया जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण इस नई शिक्षा नीति में जो बिंदु हैं वो शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और हिंदी इस पर फोकस रहने वाला है। इन तीनों ही भाषा के जरिए बच्चों को मजबूत किया जाएगा। एक्सरसाइज हो, खेल, योगा, मार्शल आर्ट्स, नृत्य, बागों की देखरेख और कई तरह की एक्टिविटी भी इसमें शामिल की गई है। इस बार इन्हें सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम की जो स्थिति है उसमें भी शामिल किया जा सकता है। एक्सरसाइज, खेल, योगा, मार्शल आर्ट्स, नृत्य और बागों की देखरेख की हम बात कर रहे थे। इन्हें अतिरिक्त पाठ्यक्रम जो है वो नहीं कहा जाएगा, इन्हें इसमें शामिल किया जाएगा। हर राज्य के लिए स्वतंत्र रेगुलेटरी संस्थान बनाया जाएगा। स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी हर राज्य के लिए स्वतंत्र रेगुलेटरी संस्थान यहाँ पर बनाया जाएगा। ये बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाला है और बच्चों को इससे सीधे तौर पर फ़ायदा मिलने वाला है। नई शिक्षा नीति जो है इसमें भविष्य में कितनी उसमें मदद मिलेगी इन तमाम बच्चों को, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। माना ये भी जा रहा है कि जो सर्वे नई शिक्षा नीति लागू करने से पहले किया गया था उसमें तमाम बिंदुओं को लेकर काफ़ी विचार विमर्श किया गया था और उसके बाद में फोकस इस पर किया गया है कि जो बच्चे हैं वो एजुकेशन जब प्राप्त करते हैं तो उसके बाद में रोज़गार भी वो प्राप्त कर सकें। ऐसी शिक्षा नीति होनी चाहिए और इसी के आधार पर आगे बढ़ना होगा ताकि जो बच्चे हैं वो मजबूती से आगे बढ़ सकें और तमाम जो स्थितियाँ हैं उनको आधार बनाते हुए अपना भविष्य जो है वो सिक्योर कर सकें। तो राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन की स्थापना यहाँ पर की गई है। उद्देश्य है प्रतिस्पर्धा के लिए फंडिंग।
प्रतिस्पर्धा के लिए फंडिंग को लेकर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या नेशनल एजुकेशन कमीशन का भी गठन प्रधानमंत्री करेंगे और इसकी अध्यक्षता, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो है उसका गठन होगा और प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। देश में शिक्षा के विकास, लागू करना, मूल्यांकन करना आदि इसमें शामिल होगा। आयोग का पैनल इस चीज़ को डिसाइड करेगा, फाइनल करेगा। आपको बता दें कि शिक्षा और ज्ञान या सीखने की प्रक्रिया पर ज़्यादा जोर देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, यानी कि ये जो सीख है वो आगे बढ़ सके, जो उद्देश्य है वो आगे बढ़ सके, शिक्षा और ज्ञान सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। इसी कारण से इस मंत्रालय का नाम भी बदल दिया गया है और अब शिक्षा मंत्रालय कहलाएगा।